ऋषिकेश बस अड्डा चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत दुकान के बाहर खड़ी एक स्कूटी चोरी हो गई। दिन दहाड़े चोर स्कूटी चोरी कर फरार हो गया। पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जहां सर्वोच्च न्यायालय ने एक अनुसूचित जाति और जनजाति में आरक्षण को संसद सत्र में लाकर निरस्त करने के आदेश दिए हैं, वहीं उस पर पूरे देश में SC/ST समाज ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसका असर खटीमा क्षेत्र में भी हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर पूरे खटीमा क्षेत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली और तहसील परिसर में एकत्र होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने उप जिला अधिकारी खटीमा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। पूरा प्रकरण ये है, आपको सर्वविदित है, पूरे देश में व्याप्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण समाप्त करने के लिए भारत की सरकार को अध्यादेश जारी किया कि इसमें आप निर्णय लें। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जो अपीयर हुए थे वो भाजपा के सांसद हैं, जिन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुआ और उसके खिलाफ आदेश की कॉपी ला करके सरकार को दी है। माननीय राष्ट्रपति महोदया को ईडीएम साहब के माध्यम से उसमें हमारी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक निर्णयादेश जारी किया गया था कि SC/ST समाज ने जो आरक्षण की व्यवस्था हमको बाबा साहब द्वारा संविधान में प्रदत्त की गई है, उसमें जो है वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था की गई है, हमने उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया है। अल्मोड़ा पालिका को नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां चुनावी मोड पर नजर आई हैं। अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर और पार्षदों के दावेदारी और चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने बैठक आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद मेयर पद के लिए अब तक 18 उम्मीदवार सामने आए हैं, जबकि पार्षदों को चुनावी सिंबल बांटा जाएगा। आज हमने जो हमारा अल्मोड़ा जो पहले नगर पालिका थी, अब वो नगर निगम बन चुकी है और आप वार्डों की संख्या भी हमारी 13 से जो है 40 पहुंच चुकी है। तो उसी को लेकर जो है आज हमने ये बैठक आयोजित की है और उस बैठक में कितने हमारे जो वार्ड मेंबर के इच्छुक हैं उन लोगों से भी पूछा गया कि कौन कौन जो है वार्ड से में अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही इससे पूर्व भी हमने जब नगर पालिका यहाँ पर थी, नगर निगम नहीं बना था, तब भी हमने अपने दावेदारों के नाम मांगे थे। तो उसी समय जो है हमारे जो टोटल दावेदारों की संख्या हर आरक्षण को लगाकर जो है 18 दावेदार के आसपास जो है नगर निगम के अध्यक्ष पद के लिए उत्तराखंड के गैरसैंण में मानसून सत्र चल रहा है, जिसके चलते कांग्रेस के विधायक सत्र के दौरान देशव्यापी ईडी कार्यालय के घेराव का समर्थन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद देश में सियासी हंगामा मचा हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को पद से हटाए जाने की मुहिम छेड़ चुके हैं। निश्चित रूप से हमारे माननीय विधायक हम सब मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम हरिद्वार श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया, जिससे जूना अखाड़े सहित समस्त संत समाज और अखाड़े में शोक की लहर व्याप्त है। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक महंत हरिगिरी महाराज के निर्देश पर जूना अखाड़े की सभी शाखाओं, आश्रमों, मुख्य पीठों पर शोक सभा और शांति पाठ का आयोजन किया गया। जूना अखाड़े द्वारा 3 दिन का शोक घोषित किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को उनको समाधि दी जाएगी। कई देशों से स्वामी जी के भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अरुण गिरी आचार्य, आवाहन अखाड़ा महंत बलवीर गिरी महाराज, भागंबरी मठ महंत हरिगिरी संरक्षक जूना अखाड़ा आदि ने शोक व्यक्त किया है। इस दुख से हमें मां भगवती साधना शक्ति दे कि हमें ऐसे दुख से सहज पाएं, क्योंकि भगवान महायोगी जी की साधना करते थे पायलट बाबा, जो बाद में महायोगी नाम से जाने लगे, क्योंकि उन्होंने योग को उस स्तर तक
योग को जाना, योग के विषय को समझा, फिर पटल पे उतारा, विश्व पटल पर उतारा। 100 देशों से ऊपर लोगों को ज्ञान देना, शिक्षित करना, धर्म के प्रति, योग के प्रति उन्हें आकर्षित करना। देखिए, स्वदेश के साथ साथ में विदेशों के अंदर में भी बाबा जी का अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रभाव रहा। धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हमारे गुरु भाइयों के लिए और शिष्यों के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों के बड़े मार्गदर्शक थे, हमारे वट वृक्ष थे और कहीं भी हम लोग रहते थे तो हमेशा ध्यान रहता था, बल रहता था। गुरुदेव है, सभी कार्यों में गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मिलता था कि पूर्ण हो जाएगा संकल्पों में। कभी अध्यात्म में भगवान शंकर की इच्छा से दुर्लभ कोई महाजोगी, महाहिमालय जो स्वयं भगवान शंकर की इच्छा से अपने गणों में उनके अंश का अवतार होता है, प्रभाव होता है। जो राष्ट्र से लेकर चीन का आपको पता है कि वो जो है चीन के युद्ध में भी थे और देश के मतलब जो है 3-3 महीना जल में, हिमालय में जल में समाधि लगाना, भूमि में समाधि लगाना, ध्यान केंद्र में रहना, ऐसे कभी कभी दुर्लभ ऐसे महापुरुषों का कभी कभी अकल्पनीय अवतार होता है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति मसूरी द्वारा राष्ट्रपति को नायब तहसीलदार कमल राठौड़ के माध्यम से ज्ञापन भेजकर SC, ST और OBC आरक्षण में किए जा रहे छेड़छाड़ पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। बुधवार को दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। आपको बता दें कि उनकी मांग है कि SC, ST और OBC के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट हाल ही में अपने कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है जिसमें कोटे पे कोटा मतलब आरक्षण पे भी आरक्षण, मतलब एक वर्गीकरण करना आरक्षण का भी, तो ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और बार बार इस तरह से संविधान से छेड़छाड़ करना ये ठीक नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने भी जातीय जनगणना को लेकर पूरे संसद में सवाल उठाया कि जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना के आधार पर ही तो पता लगेगा कि जो सीटें जिनके लिए आरक्षित थे उनको वो उस पद पर हैं कि नहीं। ये ज्ञापन इस सिलसिले में दिया जा रहा है क्योंकि ये SC और ST समाज के विरुद्ध जो अभी आरक्षण का मामला सामने आया है।